Hello students, good morning. Uh, this is the question number 3 of the exercise 1.5 of the chapter 1 sets. So we will start the question number 3. Already we have done question number 1 and 2. Taking the set of natural numbers as the universal set, write down the complement of the following. कहता है कि यूनिवर्सल सेट किसको लेना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, इन ये जो सेट दिया हुआ है ना, पहला दूसरा तीसरा, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है, तो हमने शॉर्ट में कुछ लिखा हुआ है, तो इनका कम्प्लीमेंट लिखना है। तो सबसे पहले कम्प्लीमेंट लिखने के लिए वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हाट इज़ द यूनिवर्सल सेट, है ना। तो यहाँ पे साफ साफ बोला हुआ है कि यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर मैं सोल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे, देखो थोड़ा सा हो सकता है कि चलो, तो मेरा जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन, ठीक है। तो सोल्यूशन में जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। ये नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, इनफाइनाइट तक होता है। तो ये जो है ना, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब देखो, जब इसका कंप्लीमेंट लिखना है, ये सेट कैसा है, एक्स सच डैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, है ना। एक एक्स कैसा है, इवन नेचुरल नंबर। तो जब इसका कंप्लीमेंट लिखा जाएगा ना, यहाँ पे पहले का कंप्लीमेंट, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, यानी इसका अपोजिट, यूनिवर्सल में से अगर इसको माइनस कर दिया जाए इस सेट को, क्या बचेगा। यूनिवर्सल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब होता है इसके अंदर इवन नंबर्स भी है, इसके अंदर ऑड नंबर्स भी है। तो अगर इवन को निकाल दिया जाए, क्या बचेगा, ऑड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कंप्लीमेंट है पहले वाले का, एक सच डैट एक्स इज़ एन ऑड नंबर, ठीक है, ठीक है ना। एक्स सच डैट एक्स इज़ एन ऑड नंबर, और जो दूसरा है एक्स सच डैट एक्स इज़ एन ऑड नंबर, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, यानी कि जब हम जो है ना, इसमें से यूनिवर्सल सेट में से जब इस सेट को माइनस करेंगे, यानी कि कौन सा मेंबर बचेगा, यूनिवर्सल सेट में इवन ऑड दोनों है, तो जब इवन ऑड में से ऑड को माइनस करेंगे तो इवन बचेगा। तो इसका जो यूनिवर्सल हो जाएगा, कंप्लीमेंट जो हो जाएगा, एक्स सच डैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, ये इवन हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है, एक्स सच डैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा। देखो, एक्स कैसा नंबर है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी इसके अंदर जो मेंबर है ना, वो 3 है, 6 है, 9 है, जो 3 के पॉजिटिव मल्टीपल है। तो नेचुरल नंबर में अगर इन नंबर्स को निकाल दिया जाए तो मेरे पास बचेगा 1 2 4 5 7। लेकिन लिखेंगे कैसे उस चीज़ को, इस चीज़ को कैसे, जैसे मान लो कि एक तरफ हमारा नेचुरल नंबर है 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 एंड सो ऑन, और दूसरी तरफ मेरे पास ये जो सेट है तीसरे वाले में, इसका मल्टीपल है, ठीक है। तो इस चीज़ को लिखेंगे कैसे कि इसका जो कंप्लीमेंट होगा, इसको सीधे सीधे ऐसे लिख दिया जाएगा कि एक्स सच डैट एक्स इज़ नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, है ना। इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, मुश्किल है लिखना, 1 2 4 5 कोई सीक्वेंस नहीं बन रही है। तो इसीलिए इसके कंप्लीमेंट को लिखा जाएगा एक्स सच डैट एक्स इज़ नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ये कैसा है, ये कंप्लीमेंट एक्स सच डैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का अपोजिट क्या होता है, कंपोजिट नंबर, है ना। तो कंपोजिट नंबर लिखेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है ना। तो कंपोजिट नंबर जो हमारा है 1 3 1 4 1 4 6, इस तरीके से। तो इसका जो कंप्लीमेंट होगा, यानी कि इस चीज़ का जो कंप्लीमेंट होगा प्राइम नंबर का, एक्स सच डैट एक्स इज़ अ कंपोजिट नंबर। इसी तरीके से इसका कंप्लीमेंट लिखेंगे, तो देखते हैं इसका कंप्लीमेंट एट्थ वाले का, एट्थ का जो कंप्लीमेंट होगा वो क्या होगा, एक्स सच डैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू 8 माइनस 5, ये जब इधर आएगा 8 माइनस 5, यानी कि एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू 3, ये सेट की वैल्यू आई है। इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, 3 को छोड़ करके सारे मेंबर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना कि इसका कंप्लीमेंट ये होगा, एक्स सच डैट
x इज़ नॉट इक्वल टू 3 एंड x बिलोंग टू n, ठीक है। तो x क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन इसके अंदर 3 नहीं आएगा, इसके अंदर 3 नहीं आएगा, तो यही इसका कम्प्लीमेंट है, इसका उल्टा है। ये क्या है, x सच डेट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो नेचुरल नंबर में 7 और उससे बड़े सारे नंबर, इसका उल्टा क्या होगा, कम्प्लीमेंट क्या होगा, x सच डेट x लेस देन 7, है ना, इसका कम्प्लीमेंट, इससे छोटे नंबर, नेचुरल नंबर में इससे छोटे नंबर लेस देन 7 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका मैं होम असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये बहुत आसान है, आपको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी, है ना, डिफिनेशन से जो यूनियन की है। उसके बाद इसका कम्प्लीमेंट लेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से यूनियन को माइनस करेंगे। फिर इधर क्या करना है, फिर ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, क्या कॉमन है। उसके बाद देखेंगे ये सेट इसके इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये होम असाइनमेंट है, नहीं आएगा तो जो है मैसेज करके पूछ लेना। ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट क्या होगा, किसी सेट का उसकी कम्प्लीमेंट के साथ यूनियन जो है पूरा यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे मान लो वेन डायग्राम से समझो कि ये जो सेट था छोटा वाला, ये पूरा यूनियन, ये यूनिवर्सल है, ये ए है। तो ए कम्प्लीमेंट क्या हुआ, यही जो बाहर का पोर्शन है ये ए कम्प्लीमेंट है ना, जो बाहर का पोर्शन है वो ए कम्प्लीमेंट है। तो जब दोनों को जोड़ देंगे, ए कम्प्लीमेंट और ए को, तो क्या मिलेगा, पूरा सेट मिल जाएगा। इसी जैसे मान लो कि इवन का कम्प्लीमेंट क्या होता है, इवन का कम्प्लीमेंट ऑड होता है। तो जब इवन ऑड को दोनों को जोड़ देंगे तो नेचुरल नंबर मिलेगा, जो कि यूनिवर्सल सेट यहाँ पे था। इसी तरीके से फाई कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो फाई का कम्प्लीमेंट, तो मैंने बोला था कि फाई इम्पटी सेट होता है, मतलब कुछ नहीं, तो इसका उल्टा क्या होगा, कम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल होगा। फाई का कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का कम्प्लीमेंट फाई, और यूनियन यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन जो है किसके साथ, ए के साथ। तो देखो इंटरसेक्शन में हमेशा जो है छोटा सेट लिया जाता है, ये पूरा जो है यूनिवर्सल है, ये ए है, इन दोनों में कॉमन क्या है, यही तो कॉमन है दोनों में, तो हमेशा छोटा सेट इंटरसेक्शन में आएगा। ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट फाई आएगा, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि इवन नंबर्स में और ऑड नंबर्स में क्या कॉमन है, तो क्या इंटरसेक्शन है, कि हमारा आंसर क्या होगा, फाई होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये यूनिवर्सल का कम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई इंटरसेक्शन ए, फाई इंटरसेक्शन ए क्या होगा, छोटा सेट फाई हो जाएगा, ठीक है।